लेकिन डेविल बाहर का है या अंदर का ये आपको मालूम है। और फिर आपकी अपनी मेहनत भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मेहनत भी है और ये काम भी है। और अगर आप टारगेट बढ़ाते रहते हो या उसी पे कायम रहते हो तो फिर बार बार मायूसी आती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, हमारे घर में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता है जो कि बहुत चिड़चिड़ा होता है। समटाइम्स एक नहीं होता, एक से ज़्यादा भी होते हैं चिड़चिड़े, खामखा बिला वजह घर का माहौल ख़राब करके रखते हैं। हर बात में उनको तंज करना होता है, हर बात में उनको लड़ना होता है, हर बात पे वो कीड़े निकालते हैं चीज़ों से, पुरानी पुरानी बातें याद करके रखते हैं। बात अभी कोई भी हो रही हो, वो रेफरेंस में एक पुरानी मन घड़त चीज़ आपके सामने पेश करेंगे। एक नहीं, लाइन लगा देंगे, फिल्म चला देंगे, आप बेबस हो जाते हो। वो चिड़चिड़ापन आमतौर पे घर के मर्दों में होता है। ऐसे मर्द जिनका वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जिनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा होता है, और जैसे ही वो घर में आते हैं वो अपनी कहानी, अपनी स्टोरी शुरू कर देते हैं। पानी नहीं मिला, चाय नहीं मिली, खाना नहीं मिला, या थोड़ी देर हो गई, या कुछ भी हो, वो अपना घर के बाहर का सारा स्ट्रेस अपने घर में मुंतकिल कर देते हैं। खुद स्ट्रेस में होते हैं और अब उनका काम है कि वो अपने पूरे घर को स्ट्रेस में लेकर आए। ये वो आदमी है जिसको आप कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों कहेंगे? वो वर्कलोड, वो काम, वो चीज़, वो सब आपके लिए तो करता है, और वो बार बार इस बात को कभी कभी जताता भी है। बहरहाल, ये ज़रूर नहीं कि मर्द हो, आजकल के बच्चे भी, औलाद, ख़ास तौर पे बेटे की औलाद, वो भी बाहर से आते हैं तो चिड़चिड़े बन के आते हैं। कोई चीज़ ना तो मिले उनको, वो अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं और बुरी तरीके से करते हैं। मगर इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि ख़वातीन इसमें बरियो ज़िम्मा, ख़वातीन भी चिड़चिड़ी होती हैं। सारा दिन घर में काम का लोड, और फिर उस लोड के नतीजे में वो चिड़चिड़ापन आम तौर पे या तो वो बच्चों पे निकलता है, और ख़ास तौर पे बेटियों पे निकलता है। ये आखिरी कौम होती है बेटियां, जिनके ऊपर बड़े भाई भी या छोटे भाई भी, बाप भी, माँ भी, सब अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं। लेकिन आजकल देखने में आया है कि कुछ बेटियां भी चिड़चिड़ी होती हैं, और वह भी सही से सुना देती हैं। ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पे ये सब बातें आपके घर का माहौल, आपके घर का अमन चैन बर्बाद करते हैं, और ये खुलकर करते हैं, बाज नहीं आते। समझाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग समझते हैं वक्त के साथ या उम्र के साथ, मगर कभी कभी उम्र जब निकल जाती है तो ये चिड़चिड़ापन बढ़ भी जाता है, और कभी कभी बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। लोग पीछे हट जाते हैं कि बहुत हो गया, अब नहीं करता, या रिटायर हो जाते हैं काम से, काम पे नहीं जाना, तो फिर वो वर्कलोड, वो स्ट्रेस, वो ऑफिस की बातें उनके जहन में नहीं होती, तो वो नहीं भी करते। लेकिन बुनियादी तौर पे ये आपके घर में रोज़ होता है, और हर घर में होता है। शायद कोई भी घर इससे बचा हुआ नहीं हो। अब आप सब लोग इसकी रेमेडी का इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत आसान रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। ये रेमेडी करें, इंशाल्लाह चिड़चिड़ापन आपके घर के दरवाजे से अंदर नहीं आएगा, बाहर ही रह जाएगा। करना क्या है आपको कि आपने
फिटकरी लेनी है और उसके 4 छोटे छोटे पीस करने, 4 टुकड़े, और उसको सफ़ेद कपड़े में, कोई भी सफ़ेद कपड़ा, प्रिंटेड बिल्कुल ना हो, कॉटन का या रेशमी, कोई भी सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। उसमें वो चारों फिटकरी रखनी है और उसकी पोटली बना लेनी है छोटी सी। ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। 4 छोटे छोटे पीस होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे उंगली के बीच में आ जाए, ऐसे छोटे छोटे 4 पीस। फिर उस पोटली को भी आप सफ़ेद धागे से बांध देंगे। आपने 4 फिटकरी ली, उसको सफ़ेद कपड़े में डाला, उसकी पोटली बनाई, उसको सफ़ेद धागे से बांध दिया। अब आप ये अपने घर के मेन दरवाज़ा, जहाँ से आप अंदर आते हैं, उसके डोरमेट के नीचे रख देंगे। आपका जो डोरमेट है उसके नीचे रख देंगे। अब इंशाल्लाह इस फिटकरी को क्रॉस करके स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। अब सब लोग आमतौर पे घर में डोरमेट नहीं रखते, कुछ घरों में ये रिवायत है, आमतौर पे नहीं है। अब आप ये फिटकरी टांग भी सकते हैं दरवाजे पे, विजिबल हो या इनविजिबल हो, कहीं छुपा के टांग दें या वैसे टांग दें। ये दरवाज़ा है आपका रेक्टेंगल, इसके इस तरफ भी लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं, टांग सकते हैं, बांध सकते हैं, मगर बाहर की तरफ, दरवाजे से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। आपने इसको टांगा, यहाँ पे टांगे, यहाँ पे टांगे, ऊपर कहीं टांग दें या फिर नीचे डोरमेट के नीचे रख दें या नीचे ही कहीं छुपा के रख दें। छुपा के इसलिए कह रहा हूँ कि लोग फिर पूछते हैं कि ये क्या किया हुआ है। वो बात अच्छी हो या गलत हो, लोग उसको गलत नज़रिए में ले सकते हैं। आपने वो फिटकरी कहीं भी रख देनी है। इंशाल्लाह आपके घर में, घर से चिड़चिड़ापन रुखसत हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने बता दिया उन लोगों को जो बाहर से स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं। जो घर में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं उनका क्या बनेगा? वो तो बाहर से नहीं आ रहे, वो तो घर में ही रहेंगे। उनके तकिए के नीचे, उनके बेड के नीचे रखा जा सकता है यही सफ़ेद पोटली, 4 छोटे छोटे पीस फिटकरी के, उनके तकिए के अंदर डाल दें। तकिए को खोलें और उसके अंदर, रुई के अंदर डाल दें, फिर तकिए को सी दें। तो घर का चिड़चिड़ापन भी खत्म, बाहर से चिड़चिड़ापन भी खत्म, आपका घर अमन का गहवारा बन जाएगा इंशाल्लाह। इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। बहुत अच्छा और बेहतरीन टोटका आपको मिल गया। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? हम उम्मीद करते हैं आप ठीक हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न, आपका पहला कार्ड इस हफ्ते का, ये इसमें रुकावट, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, इसका प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर, ये आप खुद, आपकी अपनी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, आपकी उम्मीदें, आपका अल्टीमेट वीकेंड। 1 2 3 4 वांड्स के कार्ड हैं। वांड्स का मकसद कारोबार, काम, बिजनेस। आप इस रीडिंग को जो दिल चाहे समझो, बहरहाल 4 वांड्स के कार्ड हैं। देखते हैं कि किस तरफ जा रही है रीडिंग। पहला कार्ड अच्छा नहीं है और ये डेविल का कार्ड है। ये डेविल इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, इस हफ्ते में मौजूद है और हो सकता है आपको तंग करे। डेविल का फार्मूला मेरा याद रखा करें। डेविल सिर्फ बाहर से नहीं आता, डेविल आपके अंदर से भी आता है। सिर्फ बाहर वाला आदमी डेविल नहीं होता, आप भी डेविल हो सकते हैं। इसको याद रखें। अब ये इस कार्ड के पढ़ने के दौरान फीलिंग आती है मुझे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन डेविल बाहर का है या अंदर का, ये आपको मालूम है।
तो डेविल मौजूद है। इंसान कभी कभी अपने लिए खुद डेविल बन जाता है, ऐसी गलतियां कर जाता है जो नहीं होनी चाहिए। और इसको काट रहा है ये वाला कार्ड, चैरियट। अब इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि आपने जो मेहनत की है, जो अपना किरदार सारी जिंदगी अदा किया है, जो भाग दौड़ की है, ये चैरियट का मकसद वही है। वो भाग दौड़ का जो रिजल्ट है वो डेविल को कुछ नहीं करने देगा, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का। आपका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इतना अच्छा इम्पैक्ट है, इतना अच्छा सिला आपको मिलने वाला है कि ये डेविल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग आपको जानते हैं अच्छी तरीके से, आपकी जदोजहद को जानते हैं, आपके काम को जानते हैं। इस वक्त उसकी अचीवमेंट का टाइम है, उसका सिला लेने का टाइम है। तो डेविल कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे आया है वैसे ही गायब हो जाएगा। असल पावर आपका अपना काम, आपका अपना विल पावर, आपका अपना माजी है, जो कि शानदार है, जबरदस्त है, चैरियट बता रहा है। ये नीचे वाला कार्ड भी बहुत अच्छा है एरोफेंट का। ये एक उस्ताद होता है, एक मेंटोर होता है, आपके वाले साहब भी होते हैं और कुदरत भी होती है। ये इसकी बेस है। तो जब दुआएं आपके पास एक्टिवेट हों, आपके उस्तादों की, आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ में एक्टिवेट हों, तो फिर डेविल तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपकी जो बेस है वो दुआ है, आपके बड़ों की दुआ, आपके माँ बाप की दुआ, और ये डेविल को आगे नहीं बढ़ने देगी। और फिर आपकी अपनी मेहनत भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मेहनत भी है और ये काम भी है। गुड लक, ये तो अच्छी बात है, ये तो बेहतर चीज़ है, इसमें तो कामयाबी कामयाबी है, इसमें तो अच्छा ही है। इंशाल्लाह वो जो लड़ाई है जो आप फेस कर रहे हो डेविल के साथ, वो इन दुआओं के ज़रिए और आपके अपने माजी के ज़रिए, खूबसूरत माजी के ज़रिए, भरपूर माजी के ज़रिए ख़त्म हो जाएगा। ये पास का कार्ड है, कोई ना फांस। पास में भी आप बहुत अच्छे रहे, बहुत ज़बरदस्त रहे, आगे भी बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, इस वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये इस डेविल की वजह से भी मैं कह रहा हूँ, और ऊपर वाले कार्ड की वजह से भी कह रहा हूँ। ये कार्ड है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स आपको असल में आपके टारगेट से नीचे लेके जाता है। आपने ये सोचा होता है, आपको उससे बहुत नीचे आना पड़ता है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी अगर टारगेट में आती है कि आपको फ्लेक्सिबल होना है, तो ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। आपने 100 का टारगेट रखा हुआ है और अचीव नहीं हो रहा, तो आपको 70, 80, 50 तक आना होगा, मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आप टारगेट बढ़ाते रहते हो या उसी पे कायम रहते हो, तो फिर बार बार मायूसी आती है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि फ्लेक्सिबल हो जाओ, कुछ नीचे आ जाओ, कुछ बेहतर हो जाओ। जब आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे तो आप आराम से अपने सारे टारगेट्स अचीव कर लोगे। लेकिन इस दफ़ा जब आप टारगेट अचीव करोगे तो आपके पास अचीवमेंट वाला हौसला होगा, वो वाइब्रेशंस होगी और वो स्पार्क होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मायूस कार्ड है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझे अपने टारगेट से नीचे आना होगा, अपनी सोच से नीचे आना होगा, अपने प्लान्स बदलने होंगे। प्लान बदलोगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएगी। ये देखिएगा, पेज ऑफ वांड्स, ये क्रिएटिविटी का कार्ड है, ये एनर्जी का कार्ड है, ये कारोबार में किसी चीज़ की आमद का कार्ड है। यहाँ पर भी मैंने आपको कहा कि आपको इन वांड्स रह चुके हो, यहाँ पर भी नई नई ऑफर्स आपके पास आ रही हैं। तो आप इन ऑफर्स को, आपका जो नया पैशन है उसको आप इस्तेमाल करोगे और वो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे देगा, बहुत बेहतरी करेगा आपके लिए। ये अच्छाई आपके पास मौजूद है, ये स्पार्क आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ये अभी आपके पास अनकरीब आने वाला है। पेज ऑफ वांड्स अच्छी रीडिंग है, बुरी नहीं है। स्टार्ट बुरी लग रही थी डेविल की वजह से, मगर डेविल कमज़ोर है आपके माजी के आगे, आपके माँ बाप की, आपके उस्ताद की दुआओं के आगे। अब हम चलते हैं आपकी अपनी फीलिंग के अंदर। वांड्स की फीलिंग मैंने यहाँ पे बताई, 1, 2, 3, 4 कार्ड है। तो ये वाली जो फीलिंग है, ये कंपटीशन की फीलिंग है, चैलेंज की फीलिंग है, स्ट्रगल की फीलिंग है। यस,
ये स्ट्रगल यहाँ पर भी नजर आ रही है चैरियट में। ये स्ट्रगल मुझे 7 ऑफ वांड्स में यहाँ भी नजर आ रही है। अब ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप उस स्पार्क को यूज करो जो आपके अंदर आया हुआ है, जो पावर आपके अंदर आई हुई है, उस स्पार्क को यूज करोगे तो आपके अंदर वही अचीव करने की एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पर भी मैंने यही बात की है कि आपका अगर टारगेट नहीं हो रहा 100 तो 70 को टारगेट बनाओ और उसको अचीव करो। जब आप वो अचीव करोगे तो वो स्पार्क आपके पास आ जाएगा, हाँ मैंने अचीव कर लिया। फिर बाद में आप 100 रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब ये पावर आपके अंदर मौजूद है, ये ताकत मौजूद है, कंपटीशन की, चैलेंज की, स्ट्रगल की। आप ये जंग जीतने की पावर रखते हैं। और आपकी फैमिली भी, ये 6 ऑफ वांड है, 6 7 है, ये 6 है, उसके अंदर भी ये पावर फीलिंग आ चुकी है, वाइब्स आ चुकी हैं कि आप जीतोगे, विक्ट्री लोगे और आपके पास सक्सेस मौजूद है। ये फीलिंग आपकी फैमिली के पास मौजूद है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, आपकी अपनी फीलिंग की तरफ। शादी की फीलिंग है, रीयूनियन की फीलिंग है, ये आपके पास आ रही है। इसके बाद वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। वर्ल्ड रिसाइकल करता है आपको, आपका सारा काम कंप्लीट करता है और फिर कहता है दोबारा कोई और काम शुरू करो। ऐसा आपकी ज़िंदगी में रोज़ होता है कि आप एक टारगेट अचीव करते हो, फिर आप नए टारगेट के लिए तैयार हो जाते हो। उसको वर्ल्ड का कार्ड मुकम्मल करता है। तो वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि अब आप ये अचीवमेंट करोगे। जी जनाब, मैं समझता हूँ कि मैंने दिल से रीडिंग की है और आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवालात और फिर उनके जवाबात। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, पैसे आएंगे और आप जमा भी कर लेंगे। नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा, जो रुकावटें आई हैं इनको आप बाईपास कर लेंगे। पहला कार्ड था 4 ऑफ पेंटिकल का और ये दूसरा कार्ड है 9 ऑफ वांड्स का और ये आखिरी कार्ड है स्टार का। यस आपका काम हो जाएगा, आपके पास बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उनसे फ़ायदा उठाओ, ज़िंदगी आलीशान हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।